इजराइल और अमेरिकी सेना का तेहरान पर बड़ा हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबाह हो गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद एयरपोर्ट पर कई जगहों पर धमाके हुए और कई विमानों में भीषण आग भड़क उठी। स्ट्राइक ने हैंगर, फ्यूल स्टोरेज जोन, एयरपोर्ट परिसर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है। तो आपके सामने ये तेहरान की तस्वीरें हैं। अमेरिकी सेना और इजराइल का तेहरान पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। ये देखिए, एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबाह कर दिया गया है। और एयर स्ट्राइक के बाद एयरपोर्ट पर कई जगह धमाके की आवाज भी दूर दूर तक सुनाई दी है। कई विमान थे वो भी चपेट में आए, भीषण उसमें आग लगी। जो हैंगर था, स्टोरेज जोन था, एयरपोर्ट परिसर के कई हिस्से हैं जहां पर नुकसान पहुंचा है। जो लोग कहते थे कि ईरान को युद्ध में रूस से मदद नहीं मिल रही है, वो अब जान लें रूस ईरान को जबरदस्त खुफिया मदद कर रहा है। अमेरिका की वॉशिंगटन पोस्ट को पेंटागन के 3 अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रूस ईरान को जबरदस्त खुफिया जानकारी और साथ ही सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम मदद कर रहा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस की वजह से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 27 सैन्य अड्डों पर भीषण हमले कर दिए और इस वक्त ईरान तबाह तो जरूर हो रहा है, लेकिन उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रूस की मदद से तांडव मचाकर रखा हुआ है। सातवें दिन हमलों की सुनामी, तेहरान में तांडव, तेल अवीव में तबाही। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। युद्ध के 7वें दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरानी मिसाइलों की रीढ़ तोड़ने का दावा किया, जबकि ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के मुस्लिम दोस्त मुल्कों पर तूफानी हमले मिसाइल और ड्रोन से करने का दावा किया। कतर, बहरीन, यूएई और इराक में भी ईरान ने हमलों से तूफानी तबाही मचाई है। दावों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में कई देशों के तेल भंडार धू धू कर जल रहे हैं। ईरान ने तो यहां तक दावा किया कि अमेरिका के विमान वाहक बूथ पर ईरान ने 2 सफल हमले किए हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिकी युद्धपोत ईरान से 1000 किलोमीटर दूर भाग गया है। इधर इस वक्त ईरान ने अपने सबसे बड़े प्राइम टारगेट इजराइल की राजधानी तेल अवीव को चुन रखा है और वहां पर अपनी मिसाइलों से भयानक क्लस्टर बमों से हमला किया है। ठीक इसी तरह से इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण तबाही मचाई है। खास तौर से पश्चिमी तेहरान में जबरदस्त नुकसान होने की खबर का दावा है। दावा तो यहां तक है कि ईरान के कुछ इलाके से जमीनी हमले की शुरुआत होने जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान की IRGC के कमांडर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अमेरिका जमीन पर आकर ईरान पर हमला करे, हम उन्हें कुचल कर रख देंगे। यानी जंग में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमलों से, जो दावा किया जा रहा है कि ईरान के वायु क्षेत्र पर अमेरिका और इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। ईरान में बरसे अंगारे, 90% मिसाइलें तबाह। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जारी की गई तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इसमें ईरान की मिसाइलों, ड्रोन और लॉन्चरों को तबाह किया जा रहा है। दावों के मुताबिक अभी तक ईरान के 31 प्रांतों के 130 से ज्यादा शहरों पर भीषण हमले हो चुके हैं। इजरायली वायु सेना ने तेहरान पर व्यापक स्तर के हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। इजराइल का दावा है
कि उन्होंने ईरान के 80% हवाई रक्षा तंत्र और मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को भी टॉर्पीडो से डुबो दिया है। इस दिन तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी हवाई मुहिम का हमला किया है। इजरायली रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक अब तक लगभग 3,500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं। ये हमले ईरान के 31 में से 26 प्रांतों में हुए, जिनमें तेहरान, इस्फान, शिराज और बुशर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हमलों का मुख्य केंद्र ईरान के हवाई रक्षा तंत्र हैं, जिसे 80% तक नष्ट करने का दावा किया गया। मिसाइल लॉन्च पैड, IRGC मुख्यालय और परमाणु ठिकानों पर हमले हुए। अब तक 6,000 से ज्यादा सटीक निर्देशित मुनिशन यानी कि गाइडेड बम से हमला किया गया। अमेरिका ने लाल सागर और ओमान की खाड़ी में तैनात अपने युद्धपोत से 1,000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें ईरान पर दागी हैं। ईरान के भूमिगत मिसाइल ठिकानों और परमाणु केंद्रों को तबाह करने के लिए भारी GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की 90% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च क्षमता को पंगु बना दिया है, लेकिन ईरान अभी भी अपने भूमिगत मिसाइल शहरों से हमले जारी रखे हुए है। CSIS के अनुमान के मुताबिक युद्ध के पहले 100 घंटे में ही अमेरिका और इजराइल को $3.7 बिलियन का खर्च आया, जो लगभग $900 मिलियन प्रतिदिन है। 100 घंटे में ये राशि लगभग 33,940 करोड़ रुपए या यूं कहें कि 339.40 अरब रुपए के बराबर है। No option just to put an end to the presence of United States in the surrounding area of Iran. We told Americans and we told our neighbors that if they would like to put an end to the existence of the greatest civilization on earth or the oldest continuous civilization on earth, then we have no option just to put an end to the existence and presence of United States in the Persian Gulf area. They do have multiple military bases, equipment, assets targeting us. Long-range raiders, the command and control centers, the 5th fleet of United States just few miles away from our coastal coasts in Bahrain, in which 75% of all US Marine activities happening there, all of them targeting Iran.